वेलकम डियर स्टूडेंट्स। चलिए सीखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए लीनियर इक्वेशन चल रही है, टेस्टी मैथ हमारा चैनल है, इसमें एमसीक्यू चल रहे हैं, ठीक है, जो आपके टर्म 1 से रिलेटेड है। ये चैप्टर आपके नए सिलेबस में है, तो उसी से रिलेटेड हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस मैं पहले भी दे चुका हूँ और एक नया क्वेश्चन फिर से लेके आया हूँ आपके लिए। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज़ नो सॉल्यूशन। आपको बताना है कि के की कौन सी वैल्यू है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसके लिए ये जो हमें सिस्टम दे रखा है इक्वेशंस का, ठीक है। तो इसके लिए क्या बता रहे हैं कि द सिस्टम जो है हैज़ नो सॉल्यूशन, जिस सिस्टम का सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। सिस्टम हमारे पास में दो ही तरीके के होते हैं, एक कंसिस्टेंट होता है, एक इनकंसिस्टेंट होता है। और जो कंसिस्टेंट होता है उसमें हमारे में दो टाइप हो जाते हैं, या तो हमारे पास में वन सॉल्यूशन आएगा यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन आ जाती है, या फिर इन्फिनिटली मैनी हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे हमारे क्या होता है, वो कोइंसाइड कर जाती हैं, ओवरलैप कर जाते हैं इक्वेशंस। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारा पैरेलल होती है इक्वेशन जब नो सॉल्यूशन होता है। नो सॉल्यूशन कब मिलता है, जब हमारे पास में इस तरह से ये पैरेलल लाइंस होती हैं। तो पैरेलल लाइंस में से कोई सॉल्यूशन नहीं, सॉल्यूशन कब मिलता है, काटने से मिलेगा, इंटरसेक्ट करने से, टच करने से मिलता है। लेकिन यहाँ पे पैरेलल लाइंस में कुछ नहीं हो रहा है, तो इनका सॉल्यूशन कैसे गिवन है, नो सॉल्यूशन है। अब नो सॉल्यूशन के लिए जो कंडीशन आती थी, क्या बताते थे, पहला और दूसरी हमारे पास में इक्वल होते थे, इक्वल होता था, यानी A1/A2 ये होता था किसके, B1/B2 के होता था, ठीक है। लेकिन वहाँ से जो तीसरी वाला हमारे पास जब ये इक्वल हो जाते हैं तो हमारे डिसीजन कौन लेता है, कांस्टेंट लेते थे। अब कांस्टेंट हमारे पास में यहाँ पे ये इसका साथ नहीं देते, मीन्स उसके इक्वल नहीं होते हैं, तो ये कंडीशन आ जाती थी नॉट इक्वल टू C1/C2। ये हमारे नो सॉल्यूशन, अगर ये इक्वल हो जाते तो फिर हमारे पास क्या ओवरलैप कर जाते, सेम वही लाइन आ जाती है हमारे पास में, ठीक है। तो बस कर दीजिए, हमें x की वैल्यू, x का कोफिशिएंट 8 है, यहाँ पे हमारे पास में k है, तो इस कंडीशन में लगाएंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 8/k भाई, ये 8 इसके नीचे ये आ गए 5/10 हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वल नॉट इक्वल टू 9/15, क्लियर, ठीक है। अब हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो k की वैल्यू तो हमें इन दोनों से ही मिल सकती है भाई, ये रेशियो और ये रेशियो, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो k की वैल्यू हम इतने से ही फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे k की वैल्यू अगर हमसे पूछी गई है कि इनमें से कौन सी है, तो जो वैल्यू हमसे ये नहीं पूछा गया भाई कौन सी नहीं होगी हमारे पास में, ठीक है। तो हमसे पूछा है k की वैल्यू इनमें से कौन सी है, तो यहाँ से हमें मिल सकती है k की वैल्यू क्या हो सकती है, यहाँ से 5k इज इक्वल टू 80, और k की वैल्यू यहाँ से जब फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 80 के अपॉन में चला जाएगा ये 5, और हम ये जानते हैं 16 5 जा 80 होता है, 16 5 80, 16 5 जा 80, या 5 से आप डिवाइड कर सकते हैं। तो जो k की वैल्यू कितनी आई, 16 आ गई। यहाँ से हम बहुत आसानी से देख सकते हैं कि जब हमारे पास नो सॉल्यूशन है तो उसके लिए नो सॉल्यूशन क्या होता है, पहले ये दोनों रेशियो हमारे पास इक्वल होते हैं, लेकिन ये इसके इक्वल नहीं बैठता, इसलिए वो क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। अगर ये इक्वल हो गया होता तो वो उसी लाइन पर ओवरलैप कर जाते, लेकिन यहाँ पे ये इक्वल, ये आपस में इक्वल होते हैं रेशियो, लेकिन ये इक्वल नहीं होता है इनके। तो इस कंडीशन से हम देखें k की वैल्यू फाइंड करनी है तो बस इक्वल वाले को लगा लीजिए, उसे नॉट इक्वल वाले से तो हमें कोई जरूरत ही नहीं है, क्यों केवल यहाँ पे वैल्यू पूछी गई है कि इनमें से कौन सी है हमारे पास में, ठीक है। तो यहाँ से स्क्वायर अगर हो रहा होता तो हमारे पास में क्या है, जैसे k का मल्टीप्लाई अगर कहीं इस तरह से आता होता कि यहाँ पे हमें दो वैल्यू मिल जाती, जैसे अगर k स्क्वायर कहीं से बनना होता तो वहाँ से क्या होता, फिर प्लस माइनस इस तरह से बन जाता, तो वहाँ पे फिर हमें दोनों वैल्यू चेक करनी पड़ती हैं। लेकिन यहाँ से क्या है, k की वैल्यू केवल k क्या है, अकेली ही टर्म में ही दे रखा है, सिंगल पावर्स दे रखी है यहाँ पे, ठीक है। तो स्क्वायर बनने का चांस तो लग नहीं रहा है कहीं पे, तो ये क्या हो जाएगा 5k इक्वल टू 80, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80/5 16 आ जाएगा। तो 16 इसमें से कौन सा है, पहला ऑप्शन ही हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं जो k की वैल्यू नो सॉल्यूशन के लिए, अगर ये हमारे पास में सिस्टम दे रखा है और सिस्टम कैसा, जब नो सॉल्यूशन होता है इनकंसिस्टेंट होता है, तो इस इनकंसिस्टेंट सिस्टम के लिए k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो इस तरह से ही आप बने रहिए मेरे साथ चैनल पर। थैंक यू, अच्छा लगे तो लाइक करें, थैंक यू।